ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ सुनीता जी हैं जिनकी ACL की सर्जरी हमारे पास हुई है। सुनीता जी हमारे जयपुर से बहुत दूर समस्तीपुर बिहार से हमारे पास आई हैं और काफ़ी कम होता है कि जब फीमेल पेशेंट्स ACL सर्जरी कराने आती हैं, क्योंकि उनके मन में थोड़ा डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए मैं सुनीता जी की स्टोरी आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। डिटेल में पूछेंगे कि कैसे इनको ये चोट लगी, कैसे ये हमारे बारे में जानी, कैसे इन्होंने हिम्मत की सर्जरी करने की और कैसे इनका आगे पूरा हुआ। तो सुनीता जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा डिटेल में बताइए। नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, मैं समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मैं बहुत दिन पहले यानी करीब 4-5 साल पहले स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसी समय में पैर में दर्द थी, एक्सरे भी करवाए, लेकिन एक्सरे में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई और चलने उलने लगी। सब काम उम मैं करती हूँ, मैं फील्ड वर्कर हूँ, लेडी सुपरवाइज़र हूँ, काम उम करती हूँ, किंतु काम करते वक्त और चलते वक्त कभी भी कहीं भी गिर जाती थी। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूँ, इग्नोर की। लेकिन बाद में 1 ईयर बिफोर जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगा तो मैं अपने हस्बैंड के पास सारा कहानी कही और मेरे हस्बैंड ने सर का यूट्यूब पर सर्च करके सर से बात किए और इनके साथ संपर्क करने के बाद जब इनसे बातचीत हुई तो मन में इच्छा हुई कि जाके वहाँ दिखा दे। इस दरमियान मैं आपको एक बार बीच में रोकूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने जब मुझसे कांटेक्ट किया उसके पहले MRI करवा ली थी? हाँ, MRI करवाई थी। तो जब MRI पे आपको पता चल गया कि आपके ACL लिगामेंट टियर है तो आपने बिहार में डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ, दिखाए थे। तो क्या उनका कहना था वहाँ उनका कहना था कि सर्जरी कराना होगा और सर्जरी के लिए आपको पटना बताएं। हम लोग के बिहार में पटना है तो पटना बताएं। लेकिन एक फिजियोथेरेपी वाले हैं मेरे कंसल्ट के हैं, वो बोले मैम आप आगे निकल जाइए, आप पटना में नहीं रहिए, आप पटना से आगे जाइए, वहाँ आपका बेस्ट और अच्छा इलाज होगा। तो सुनीता जी जब आपने हमारे बारे में आपको जो पता चला वो किस तरह से पता चला था? हम अपने हस्बैंड को कहें तो मेरे हस्बैंड यूट्यूब पर सर्च किए तो आपके बारे में पता चला और आपके माध्यम से ही यहाँ के एक पेशेंट है जो समस्तीपुर में ही हमारे घर से थोड़ी दूरी पे करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे वो लड़का कुंदन कुमार करके गया सर्जरी करा के। हम फील्ड वर्कर हैं तो उसी फील्ड के विजिट के दरमियान उसके यहाँ गए, उससे मिले। हम बहुत संतुष्ट हुए कि जब ये ऐसा लड़का चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं, जबकि हमारी प्रॉब्लम बहुत कम है, उस लड़का से कम है। और हम सर से बात किए, बहुत संतुष्ट हुए और बहुत एक आशा के साथ आए थे और एक आशा के साथ जा भी रहे हैं। तो सुनीता जी जब दोस्तों अगर आप सब लोगों को कुंदन के बारे में पता हो तो कुंदन की सर्जरी हमने 1 साल पहले की थी। वो रनिंग स्पोर्ट्स सारे गेम कर रहे हैं, उनका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर देंगे। वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो क्या होता है कि जब पेशेंट को डॉक्टर समझाता है उससे भी अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर तब पड़ता है जब वो किसी सफल पेशेंट को देखते हैं, खासकर अगर वो उन्हीं के एरिए का रहने वाला हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि पिछले 15 साल से हम ये सर्जरीज़ कर रहे हैं तो आज दुनिया के इंडिया के किसी भी देश, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में अगर आप कहेंगे तो हम आपको पेशेंट्स के नंबर दे सकते हैं जिन्होंने हमसे सर्जरी करवाई है और सारे काम कर रहे हैं। तो अनायास ही ये कुंदन के संपर्क में आ गए और कुंदन ने इनको जब अपनी स्टोरी बताई तो ये काफ़ी कन्विंस हुए। उसके बाद एक और पेशेंट है हमारे सुमन, आपकी सुमन से भी बात हुई थी? हाँ, सुमन से भी बात हुई थी। जब सर के यहाँ आने का प्रोग्राम हो गया तो सुमन से भी बात हुई और सुमन भी बोले बेहिचक जाइए मैम, आपको वहाँ कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, सर को सपोर्ट करेंगे ही, साथ ही सारे स्टाफ आपको सपोर्ट करने वाले वहाँ मिलेंगे। और सही मायने में हमको यहाँ आके थोड़ा भी नहीं लगा कि यहाँ मेरा अपना परिवार नहीं है, यहाँ सब मेरा अपना परिवार की तरह बिहेव किए। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। तो जो आप ये मुझे बताइए कि काफ़ी सारे लोगों को ऑपरेशन के प्रति बहुत डर रहता है कि ऑपरेशन होगा तो बहुत दर्द होगा। तो आपको ऑपरेशन 2-3 दिन पहले हुआ है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसका? बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशन कोई ऐसा चीज़ नहीं है, घर में चोट लग जाता है, थोड़ी देर दर्द होने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ऑपरेशन है कि सर्जरी होती है, उस समय में दर्द का अनुभूति होती है लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो सुनीता जी की हम शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत ही जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। सुनीता जी अगर कई महिलाओं को ACL की चोट लगी हुई है तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनकी सोच रहती है कि अगर हम कुछ दिन बेड रेस्ट कर लेंगे या फिजियोथेरेपी कर लेंगे तो हम अपने आप सही हो जाएंगे। तो आपको क्या, क्योंकि आपकी ये चोट 3-4 साल पुरानी है, तो आपका फीमेल्स जो पेशेंट है उनको क्या मैसेज रहेगा? हम
तो मैसेज यही देंगे कि फिजियोथेरेपी और घर बैठे रहने से नहीं होगा। जितना जल्दी अगर क्योर होना है, स्वस्थ होना है, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। खासकर सर से तो ज़रूर संपर्क करें, एक बार मिल ले। सीजरियन कराना या ना कराना उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिलना ज़रूरी है। ACL के बारे में इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था क्योंकि काफ़ी सारे जो गांव देहात हैं वहाँ पर इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन लोगों को चोट लग जाती थी और एक्सरे कराते थे, वो सोचते थे कि हम नॉर्मल हो गए, लेकिन MRI क्योंकि आपको पता है एक महंगा टेस्ट है और हर जगह उसकी उपलब्धता भी नहीं होती और हर जगह अच्छी क्वालिटी की MRI हो भी नहीं पाती, तो उसकी वजह से 2-3 साल तो कई लोगों के वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। और फिर जब वो MRI करा भी लेते हैं तो हर जगह इस प्रकार के डॉक्टर्स नहीं मिलते जो लिगामेंट की सर्जरी कर सकें। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो लिगामेंट का इलाज है वो काफ़ी राज्यों में बहुत महंगा है, लाखों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं। अगर इन्होंने भी रिसर्च की होगी तो इनको पता चला होगा कि काफ़ी सारी जगह जो ACL का इलाज है वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस प्रकार से बहुत ही महंगा बताया जाता है। और उसके बाद भी पूरी संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। पूरा उनको जो चीज़ समझानी चाहिए ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद वो नहीं बताते, जिससे कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और पेशेंट हमेशा डरा हुआ रहता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो हमने उस कम्युनिकेशन गैप को इस वीडियो के माध्यम से मिटा दिया है। अब YouTube पे आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तब भी हम पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान एक एक स्टेज बताते रहते हैं। उससे उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ऑपरेशन के दौरान ही काफ़ी बढ़ जाता है और मन में उसके सारे डर निकल जाते हैं। डेली जो भी लोग मेरे से व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम से जुड़ते हैं वो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी सर्जरी हो गई है। कल ही मुझे एक फ़ोन आया था UP से कि उनकी सर्जरी कहीं हुई है लखनऊ में और 8 दिन हो गए हैं उनको एडमिट हुए, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, ना उन्हें खड़ा किया गया है, ना चलाया गया है, ना कोई कसरत स्टार्ट की गई है। तो ये कम्युनिकेशन गैप से पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जबकि हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को अगले दिन से ही एक्सरसाइज और वो स्टार्ट कर दें। तो सुनीता जी, आपको एक्सरसाइज सिखा दी गई है? हाँ, सिखा दी गई है। और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। आपका चलना फिरना आपने ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर दिया है। 15 दिन में ये जो वॉकर है ये छोड़ देंगे और बिना वॉकर के ये चलना स्टार्ट कर देंगे 15 से 20 दिन में। और जो इनके स्टिचेज़ हैं वो 20 से 22 दिन में हम काट दिए जाएंगे। अब इनको बार बार यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम की मदद से ये घर बैठे ही सारी एक्सरसाइज करेंगी और ये सीखेंगी और करेंगी। तो पूरी उम्मीद लगते हैं कि 1 साल बाद जब ये हमसे मिलने आएंगी तो पूरी तरह फिट होंगी और हम फिर एक नया वीडियो बनाएंगे इनके साथ उस वक्त और आप सब लोगों को पूरा फीडबैक देंगे। धन्यवाद सुनीता जी।